हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी गणपत। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कुछ गरीब लोगों से जिन्हें 3 दिनों से खाना नहीं मिला था। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि आखिर उन्हें खाना क्यों नहीं मिलता। तो उसकी माँ उसे वो कहानी सुनाने लगती है जिसकी वजह से ये हालत हो गई थी। उसकी माँ बताती है कि कई सालों पहले एक जंग हुई थी, जिस जंग में बहुत कुछ बर्बाद हो गया था। लोगों की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ भटकने लगे ताकि उन्हें कुछ खाना मिले। इसी बात का फायदा उठाकर अमीर लोगों ने अपने लिए अलग दुनिया बना ली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी। तो वही गरीब लोगों को एक दूसरी ओर रख दिया। उनके बीच एक दीवार भी बनवाई ताकि गरीब लोग उनकी दुनिया में आ ना सके। अब गरीब लोगों के पास खाना बहुत कम था और लोग बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उनकी आपस में लड़ाई होने लगी। उनके पास खुश रहने का कोई भी रीजन नहीं था। लोग आपस में लड़ते और एक दूसरे को मार देते। तभी उनके बीच एक महापुरुष थे जिनका नाम था तेलीपति। तेलीपति ने सभी लोगों को शांत करवाया और कहा कि अगर वो आपस में लड़ते रहे तो वो अमीरों वाली दीवार कभी भी नहीं गिरा पाएंगे, इसलिए उन्हें अपनी ताकत को संभल कर रखना होगा। जिसके बाद तेलीपति ने एक गेम शुरू किया जो कि कुश्ती जैसा था, ताकि वो लोगों को फाइट के लिए रेडी कर सके। तेलीपति कहते हैं कि उनके बीच एक योद्धा आएगा जिसका नाम गणपत होगा और वही उस दीवार को तोड़ देगा। तेलीपति की भविष्यवाणी सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जीने की एक नई उम्मीद मिली थी। आज तक तेलीपति ने जो भी कहा था वो सब कुछ सच हुआ था। वो माँ अपने बेटे को बताती है कि गणपत आएगा और उन्हें इस बुरी दुनिया से बाहर लेकर जाएगा। तभी हम गुड्डू को देखते हैं जो अमीरों वाले एरिया में रहता है। गुड्डू के साथ वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थी। एक्चुअली गुड्डू को लड़कियां बहुत पसंद थी और वो हमेशा उनके बीच ही रहता था। गुड्डू जॉन के लिए काम करता है जो उस अमीरों वाले एरिया का हेड था, लेकिन जॉन के ऊपर भी एक दालिनी नाम का था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। अब जॉन की बात करें तो जॉन के पास बहुत सारा पैसा था। वो हमेशा फाइटिंग पर बेटिंग करता और वही फाइटर जीतता जिसे जॉन जितवाना चाहता हो। और गुड्डू का काम था कि जॉन के लिए वो फाइटर लेकर आता। गुड्डू हमेशा गरीबों की बस्ती में जाता और वहां से एक फाइटर लेकर आता। उस फाइटर को जॉन के एरिया में आकर फाइटिंग करनी पड़ती, जिसके बाद उसे जानबूझकर हारना पड़ता ताकि जॉन बेटिंग से सारे पैसे जीत सके। हमेशा ऐसा ही होता था, जिसकी वजह से जॉन काफी अमीर हो गया था। लेकिन जॉन को उन पैसों में से कुछ पैसे दालिनी को देने पड़ते। दालिनी जॉन का बॉस है, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। दालिनी हमेशा पैसे लेने के लिए एक लड़की को भेजता है। वो लड़की आती है और जॉन से पैसे लेकर चली जाती है। आज जॉन फिर से जीत गया था, इसलिए वो सभी लोगों के साथ पार्टी में जाता है। लेकिन तभी वहां पर दालिनी के असिस्टेंट आती है, इसलिए जॉन गुड्डू से कहता है कि वो जॉन की गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाए। गुड्डू जब उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था तो जॉन की गर्लफ्रेंड गुड्डू के करीब आने की कोशिश करती है। गुड्डू उसे मना कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुकती। ये बात जॉन को पता चलती है और वो डिसाइड करता है कि वो गुड्डू और उस लड़की को मार देगा, क्योंकि जॉन को धोखा करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसलिए वो अपने असिस्टेंट को गुड्डू को दफनाने के लिए कहता है। वो लोग आकर गुड्डू को दफनाते हैं। तभी वहां पर गुड्डू के चाचा भी थे जिनका नाम कायजान था, और वो काफी नाराज थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गुड्डू ही गणपत है। लेकिन वो कहते हैं कि टेलीपैथी की भविष्यवाणी पहली बार झूठी साबित हुई, क्योंकि गुड्डू तो मर गया, अब वो कैसे लौट कर आएगा। वो लोग गुड्डू को दफना कर वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि काफी सारी बारिश होने लगती है। तभी गुड्डू का हाथ ऊपर आता है और वो वहां से बाहर निकलता है। गुड्डू जब बाहर आता है तो वो देखता है कि काइजन चाचा वहां पर ही थे, लेकिन उनके साथ जॉन का सेक्रेटरी भी था। गुड्डू वहां से जा रहा था, लेकिन तभी उसे चीख आती है और जॉन के लोगों को पता चल जाता है। गुड्डू उन्हें मारने लगता है, लेकिन जॉन का सेक्रेटरी गुड्डू को मारने वाला था कि तभी काइजन चाचा उसे मार देते हैं। वो गुड्डू को बताते हैं कि अगर वो यहाँ रहा तो जॉन उसे मार देगा, इसलिए वो गुड्डू से कहते हैं कि वो छुपकर गरीबों वाली बस्ती में चला जाए। वहां पर उसे शिवा मिलेगा जो गुड्डू की मदद करेगा। बस गुड्डू को शिवा को इतना बताना है कि गणपत वापस आ चुका है। अब गुड्डू इस बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो दीवार क्रॉस करके गरीबों वाली बस्ती में चला जाता है। वहां पर वो लोगों से शिवा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बताता। अब गुड्डू को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो चाइनीज रेस्टोरेंट में जाता है। वहां पर वो खाना तो खा लेता है, लेकिन गुड्डू के पास पैसे नहीं थे। वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है,
तो वो लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जेसी आती है और गुड्डू को बचा लेती है। जेसी को फाइट करता हुआ देखकर गुड्डू से काफी इम्प्रेस हो गया था। वो जेसी के साथ जाने लगता है तो जेसी गुड्डू से पूछती है कि वो यहाँ पर किसके कहने पर आया है। तो गुड्डू बताता है कि उसे काइजन ने भेजा है और उसने कहा था कि गणपत वापस आ चुका है। अब गणपत सुनने के बाद जेसी गुड्डू को शिवा के पास लेकर जाती है। शिवा जब गुड्डू से मिलता है तो वो काफी नाराज हो जाता है क्योंकि गुड्डू के अंदर काफी बचपना था। इसलिए शिवा को लग रहा था कि गुड्डू कभी भी गणपत नहीं हो सकता। तब जेसी उसे समझाती है कि उसे गुड्डू को अपनी कहानी बतानी होगी, जिसके बाद शिवा गुड्डू को उनकी कहानी बताने लगता है। लेकिन गुड्डू को उसकी कहानी सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए शिवा उसे कुछ भी नहीं बताता और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है ताकि गुड्डू भी फाइट करने के लिए रेडी हो सके। लेकिन गुड्डू का ध्यान बस जेसी पर था क्योंकि वो जेसी से प्यार करने लगा था। वो जेसी को बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। ये सुनकर जेसी काफी शॉक थी क्योंकि वो दोनों कल ही मिले थे। लेकिन गुड्डू कहता है कि उसे प्यार तो हो गया है। दोनों काफी टाइम साथ स्पेंड करते हैं और अब जेसी को भी गुड्डू से प्यार हो गया था। दोनों मिलकर कहीं जा रहे थे, तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं। उस गुंडे का नाम तबाही था और वो जेसी को वहां से ले जाने लगता है। गुड्डू उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गुड्डू के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो तबाही का मुकाबला कर सके। इसलिए तबाही उसे काफी पीटता है, जिसके बाद गुड्डू शिवा के पास वापस आता है। वो शिवा को बताने लगता है कि जेसी को तबाही उठाकर ले गया, लेकिन शिवा कहता है कि ऐसा यहाँ पर अक्सर होता है। लेकिन गुड्डू चाहता है कि वो जेसी को वापस लेकर आए, इसलिए गुड्डू तबाही के एरिया में जाता है और वहाँ पर तबाही से फाइट करता है। लेकिन तबाही गुड्डू को काफी ज्यादा पीट देता है। अब गुड्डू शिवा के पास वापस आता है और शिवा को उनकी कहानी पूछने लगता है। तो शिवा बताता है कि किस तरह से एक वॉर के बाद अमीर और गरीब लोग अलग हो गए। तब से गरीबों पर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। अमीर लोग जैसे चाहे वैसे गरीब लोगों का इस्तेमाल करने लगे। वो जानते थे कि गरीब लोगों की एक ही कमजोरी है, उनकी भूख। इसलिए उन्होंने कभी भी गरीबों को खाना नहीं दिया ताकि वो आपस में लड़ सके और कभी भी अमीरों के साथ लड़ने की हिम्मत ना कर सके। ये बात जब तेलीपति को पता चल गई तो उसने सभी लोगों को शांत करवाया, साथ ही एक गेम भी शुरू कर दिया ताकि लोग वहां आकर फाइट कर सके और उन्हें उनका योद्धा मिल जाए जो अमीरों की दीवार को तोड़ सके। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और सबको ऐसे ही लग रहा था कि टेलीपति का बेटा ही उनका योद्धा होगा। लेकिन कुछ दिन बाद टेलीपति की तबीयत खराब हो गई। मरने से पहले उन्होंने कहा कि जब तक गणपत नहीं आता उन्हें अपना युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए। यानी कि सबको यकीन हो गया कि टेलीपति का बेटा गणपत नहीं है। टेलीपति के मरने के बाद फिर से जॉन और उसके लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इस गेम के बारे में पता किया, जिसके बाद जॉन ने उस गेम को जुए का गेम बना दिया। वो यहाँ से फाइटर्स को लेकर जाता और वहाँ पर उन्हें लड़वाता और उनसे काफी सारे पैसे कमाने लगा। जब टेलीपति के बेटे और बहू ने ये सब रोकने की कोशिश की तो जॉन ने उन्हें भी मार दिया और उनके साथ बहुत से गरीब लोगों को मार दिया था। काइजन भी गरीब लोगों में से था जो किसी तरह से अमीरों के एरिया में चला गया था। काइजन ने जब देखा कि गुड्डू को दफनाने के बाद भी गुड्डू वापस आ गया तो वो समझ गया कि गुड्डू ही उनका गणपत है, क्योंकि टेलीपति ने कहा था कि गणपत को कोई भी मार नहीं पाएगा। जब गुड्डू ये कहानी सुनता है तो वो शिवा से कहता है कि वो कल से ट्रेनिंग शुरू कर देगा, जिसके बाद गुड्डू की ट्रेनिंग शुरू होती है और वो काफी कम टाइम में फाइट करना सीख गया था। गुड्डू शिवा से कहता है कि अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन शिवा कहता है कि वो सबसे पहले गुड्डू का एक टेस्ट लेगा। वो गुड्डू को लेकर उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर गुड्डू पहले गया था और आज भी वो लोग खाना खाते हैं और बिल पे नहीं करते, जिसके बाद वो लोग गुड्डू को पीटने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार गुड्डू उन सभी लोगों को पीट देता है, जिसके बाद शिवा समझ जाता है कि गुड्डू ही उनका गणपत है। अब गुड्डू को जाकर एक मंदिर में दूध चढ़ाना था। अगर वहां पर घंटियां बजने लगी तो वो लोग समझ जाएंगे कि गुड्डू ही उनका गणपत है। गुड्डू जब जाकर शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाता है तो घंटियां बजने लगती है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि उनका योद्धा वापस आ चुका है। अब गुड्डू सबसे पहले तबाही के एरिया में जाता है। वो तबाही को फाइट के लिए चैलेंज करता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। वहाँ पर जेसी भी थी और जेसी शिवा से कहती है कि उसे पूरा यकीन था कि गुड्डू उसे लेने जरूर आएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जेसी का प्लान था। जेसी ने तबाही के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था कि तबाही उसे किडनैप करे, ताकि वो चाहती थी कि गुड्डू लाइफ में थोड़ा सा सीरियस हो। वो जानती थी कि गुड्डू उनके लिए नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर उसे जेसी से प्यार हो गया तो वो जेसी के लिए जरूर लड़ेगा।
और वैसा ही हो गया था क्योंकि गुड्डू अब फाइटर बन गया था। वो तबाही को हरा देता है, जिसकी वजह से जेसी बहुत खुश थी। जेसी शिवा से कहती है कि शिवा को गुड्डू को बताना चाहिए कि गुड्डू शिवा का बेटा है। एक्चुअली टेलीपैथी की मौत के बाद जॉन ने टेलीपैथी के बेटे शिवा और उसकी वाइफ को मारने की कोशिश की थी, जिसमें शिवा तो बच गया था लेकिन उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उसकी वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसे कायजान अमीरों की दुनिया में लेकर गया और उसे अपने पास रखा ताकि उसे वो जॉन का खास आदमी बना सके, ताकि गुड्डू जॉन के साथ लड़ाई कर सके। जैसी ये बात गुड्डू को बताने वाली थी कि तभी वहां पर जॉन आता है। जॉन को देखकर गुड्डू जाकर जॉन के गले लगता है क्योंकि जॉन ने गुड्डू को माफ कर दिया था। साथ ही गुड्डू अब फाइटर बन गया था, इसलिए जॉन चाहता है कि वो दोनों साथ में काम करें और बहुत सारे पैसे कमाएं, और गुड्डू भी इसके लिए मान जाता है। ये देखकर जेसी का दिल टूट जाता है क्योंकि गुड्डू जॉन के साथ मिल गया था। जेसी शिवा से कहती है कि उन्हें गुड्डू को सब कुछ सच बता देना चाहिए कि वो शिवा का बेटा है और टेलीपैथी का पोता। लेकिन शिवा कहता है कि गुड्डू लालची है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। जिसके बाद गुड्डू जॉन के साथ चला जाता है। गुड्डू जॉन से कहता है कि वो फाइट तभी करेगा जब जॉन उसे पार्टनर बनाएगा। साथ ही गुड्डू के पास एक ऐसा आइडिया था जिससे वो लोग काफी अमीर हो जाएंगे। जॉन जब ये सुनता है तो वो गुड्डू की बात मान लेता है। जिसके बाद गुड्डू वापस गरीबों वाली बस्ती में आ जाता है क्योंकि वो शिवा और जेसी को अपने साथ लेकर जाने वाला था। लेकिन शिवा उसे डांटता है और वहां से जाने के लिए कहता है। गुड्डू जेसी को भी मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी उसके साथ नहीं आती। गुड्डू वापस चला जाता है लेकिन शिवा काफी हर्ट हो गया था क्योंकि गुड्डू उनकी आखिरी उम्मीद था जो भी उन्हें छोड़कर जा चुका था। लेकिन जेसी कहती है कि वो गुड्डू को सब कुछ सच बताकर रहेगी, इसलिए जेसी उसके भाई कामरान को लेकर अमीरों वाले एरिया में आ जाती है। किसी तरह से जेसी ने वो दीवार पार कर ली थी, लेकिन अमीरों की दुनिया में हर तरफ ड्रोन्स थे जो ट्रैक करते थे कि वहां पर कौन आया है और कौन नहीं। जैसे उन्हें जेसी दिखाई देती है तो वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें कामरान की मौत हो जाती है। लेकिन जेसी किसी तरह से छुपते हुए गुड्डू के पास पहुंच जाती है। वो गुड्डू को सच बताने वाली थी कि तभी वहां पर जॉन आता है और जॉन के लोग जेसी को पकड़ लेते हैं। वो लोग जेसी को पकड़कर एक जेल में रखते हैं जहां पर गुड्डू उससे मिलने आता है। जेसी गुड्डू को बताने वाली थी लेकिन गुड्डू उसकी बात नहीं सुनता। वो जेसी से कहता है कि अब फाइट करने के बाद वो बहुत अमीर हो जाएगा, उसके पास इतने पैसे होंगे कि उसे किसी बात की कमी नहीं होगी। वो जेसी से कहता है कि उसने जेसी और शिवा को भी मौका दिया था लेकिन वो उसके साथ नहीं आए, इसलिए गुड्डू कहता है कि जेसी को फिर से गरीबों वाली बस्ती में छोड़ दो। जेसी वापस चली जाती है और गुड्डू अपनी फाइट की तैयारी में लग जाता है। तभी वहां पर दालिनी की सेक्रेटरी आ जाती है और जॉन से कहती है कि इस बार उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए, इसलिए वो चाहती है कि जॉन इस बार ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो गुड्डू उन्हें एक आइडिया देता है। गुड्डू कहता है कि इस मैच के ऊपर बेटिंग गरीब लोग भी कर पाएंगे। गरीब लोगों के पास ऐसा हमें लगता है कि बहुत ही कम पैसे होंगे, लेकिन उनके पास थोड़े बहुत तो पैसे आ जाते हैं और वो थोड़े बहुत पैसे मिलकर बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। गुड्डू कहता है कि वो गरीब लोगों को भी उसके ऊपर पैसा लगाने के लिए कहेगा। अब गरीब लोगों को लगता है कि गुड्डू उनका गणपत है, इसलिए वो उसके ऊपर पैसे लगा देंगे। जिसके बाद गुड्डू हार जाएगा और सारे पैसे जॉन को मिल जाएंगे। जॉन को भी आइडिया पसंद आता है और फाइट शुरू हो जाती है। इस बार गरीब लोग भी उनके पास जो कुछ भी था वो गुड्डू के ऊपर लगा देते हैं। गुड्डू पहले तो फाइट करता है लेकिन बाद में जॉन का इशारा करने पर वो हारने लगता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन जॉन बहुत खुश था क्योंकि उसे बहुत प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन तभी गुड्डू उठता है और सामने वाले फाइटर को बहुत पीटता है, जिससे गुड्डू जीत जाता है और जॉन के सारे पैसे चले जाते हैं। तो वही गरीबों को डबल पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुड्डू जब ट्रेनिंग कर रहा था शिवा के पास, तभी उसे पता चल गया था कि गुड्डू उसी का बेटा है और तब से गुड्डू ने ठान लिया था कि वो जॉन को बर्बाद कर कर रहेगा। जब गुड्डू जेसी से मिलने जेल में गया था तो उसने जेसी को अपना प्लान बता दिया था और जेसी को कहा था कि वो गरीब लोगों से कहे कि वो सारा पैसा गुड्डू पर लगाए। जिसके बाद जेसी ने वैसा ही किया और सभी लोग पैसे जीत गए। गुड्डू कहता है कि गरीब लोगों पर जो जुल्म हुए हैं वो उस सब का बदला लेकर रहेगा। तभी वहां पर दालिनी आता है जो कि एक ह्यूमनॉइड है। वो गुड्डू से कहता है कि गुड्डू उसके साथ नहीं लड़ सकता क्योंकि ना ही दालिनी को दर्द होता है ना ही उसके पास दिल है। लेकिन गुड्डू कहता है कि वो अपने लोगों के लिए उसके साथ लड़ लेगा और एक दिन दालिनी को खत्म करके उस दीवार को तोड़ देगा।
इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी गणपत पार्ट 1 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।